साथियों, अपनी जड़ों से जुड़े रहने के ये प्रयास सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के अलग अलग कोनों और वहां बसे भारतीय भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक और उदाहरण जो हमें देश से बाहर ले जाता है, ये जगह है दुबई। वहां रहने वाले कन्नड़ा परिवारों ने खुद से एक जरूरी सवाल पूछा। हमारे बच्चे टेक वर्ल्ड में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं वो अपनी भाषा से दूर तो नहीं हो रहे हैं। यहीं से जन्म हुआ कन्नड़ा पाठशाले का, एक ऐसा प्रयास जहां बच्चों को कन्नड़ा पढ़ना, सीखना, लिखना और बोलना सिखाया जाता है। आज इससे 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं। वाकई कन्नड़ा नाडु नुडी नम्मा हेम्मे, कन्नड़ा की भूमि और भाषा हमारा गर्व है। साथियों, एक पुरानी कहावत है, जहां चाह वहां राह। इस कहावत को फिर से सच कर दिखाया है मणिपुर के एक युवा मोइरांगथेम सेठ जी ने। उनकी उम्र 40 साल से भी कम है। श्रीमान मोइरांगथेम जी मणिपुर के जिस दूर सुदूर क्षेत्र में रहते थे, वहां बिजली की बड़ी समस्या थी। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने लोकल सॉल्यूशन पर जोर दिया और उन्हें ये सॉल्यूशन मिला सोलर पावर में। हमारे मणिपुर में वैसे भी सोलर एनर्जी पैदा करना आसान है, तो मोइरांगथेम जी ने सोलर पैनल लगाने का अभियान चलाया और इस अभियान की वजह से आज उनके क्षेत्र के सैकड़ों घरों में सोलर पावर पहुंच गई है। खास बात यह है कि उन्होंने सोलर पावर का उपयोग हेल्थ केयर और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए किया है। आज उनके प्रयासों से मणिपुर में कई हेल्थ सेंटर्स को भी सोलर पावर मिल रही है। उनके इस काम से मणिपुर की नारी शक्ति को भी बहुत लाभ मिला है। स्थानीय मछुआरों और कलाकारों को भी इससे मदद मिली है। साथियों, आज सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए करीब करीब 75 से 80 हजार रुपए दे रही है। मोइरांगथेम जी के ये प्रयास यूं तो व्यक्तिगत प्रयास है, लेकिन सोलर पावर से जुड़े हर अभियान को नई गति दे रहे हैं। मैं मन की बात के माध्यम से उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आइए अब जरा हम जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, उसकी एक ऐसी गाथा साझा करना चाहता हूं जो आपको गर्व से भर देगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जेहनपोरा नाम की एक जगह है। वहां लोग बरसों से कुछ ऊंचे ऊंचे टीले देखते आ रहे थे। साधारण से टीले, किसी को नहीं पता था कि क्या है। फिर एक दिन आर्कोलॉजिस्ट की नजर इन पर पड़ी। जब उन्होंने इस इलाके को ध्यान से देखना शुरू किया तो ये टीले कुछ अलग लगे। इसके बाद इन टीलों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया गया। ड्रोन के जरिए ऊपर से तस्वीरें ली गई, जमीन की मैपिंग की गई और फिर कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आने लगी। पता चला ये टीले प्राकृतिक नहीं है, ये इंसान द्वारा बनाई गई किसी बड़ी इमारत के अवशेष है। इसी दौरान एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ी। कश्मीर से हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस के एक म्यूजियम के आर्काइव में एक पुराना धुंधला सा चित्र मिला। बारामूला के उस चित्र में 3 बौद्ध स्तूप नजर आ रहे थे।